नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सब लोग को स्वागत है इस वीडियो में। आप लोग जो है इस वीडियो में आप सबका जो है स्वागत है। और ये झारखंड जीके, झारखंड सामान्य ज्ञान है। आप इसे जो है पढ़ने का छोड़िए, खाली सुनने से भी आपको याद हो जाएगा। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इसे सुनने का प्रयास करें। आप जो इस वीडियो को चालू करिए और छोड़ दीजिए, और जो काम करना है करिए। आपका तो आवाज़ आपके कानों तक आते रहेगा, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो ये झारखंड सामान्य ज्ञान है, और इसमें जो है कि हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान करेंगे। इसका आंसर भी लिखा हुआ है नीचे, तो आप कोई टेंशन नहीं। आपको यदि इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मेरा है, वहाँ से आप ले सकते हैं। आपको लिंक नीचे दिया हुआ है, उस लिंक में जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वो सब छोड़िए, और यदि आप अपना कॉपी से बनाना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से वीडियो देख के भी आप जो नोट्स बना सकते हैं। और आपका वीडियो जो है, वीडियो देख कर नोट्स बनाना ही सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। तो नहीं भी बनाइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ इस वीडियो को सुनिए। तो ये झारखंड सामान्य ज्ञान है, झारखंड सामान्य ज्ञान। फिर एक बार बोल देते हैं, झारखंड सामान्य ज्ञान है। आराम से आप लोग सुनिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन 4 है, 4 ऑप्शन के बाद इसका आंसर लिखा हुआ है। ऑप्शन ए है झाड़ू का प्रदेश, ऑप्शन बी पठारों का प्रदेश, ऑप्शन सी पहाड़ों का प्रदेश, या ऑप्शन डी जनजातियों का प्रदेश। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झाड़ू का प्रदेश। ऐसे भी हम लोग झारखंड को देखते हैं तो झाड़ ज़्यादा होता है, इसलिए झारखंड को जो है झाड़ू का प्रदेश भी कहा जाता है। अब ऑप्शन हम लोग जो है, ऑप्शन ये तो हो गया कंप्लीट। अब लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, झारखंड राज्य की राजधानी इनमें से कौन सी है। यहाँ पर बोला जा रहा है झारखंड राज्य की राजधानी इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है जमशेदपुर, ऑप्शन बी है धनबाद, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रांची। झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो रांची है। झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो रांची है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। ऑप्शन ए है भारत के उत्तरी मैदानी भाग में, ऑप्शन बी भारत के पूर्वी हिमालय भाग में, ऑप्शन सी दक्षिण भारत के मध्यवर्ती पठारी भाग में, ऑप्शन डी भारत के विशाल पठार के पूर्वी भाग में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य भारत के विशाल पठार के पूर्वी भाग में। तो झारखंड जो है कहाँ पर स्थित है, तो मध्य भारत के विशाल पठार के पूर्वी भाग में झारखंड स्थित है। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसको जो है ये क्वेश्चन अधिकतम नहीं पूछा जाता है, इसलिए इसे हम लोग जो है थोड़ा सा स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा है, कर्क रेखा झारखंड के किस नगर से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है झारखंड के किस नगर से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है धनबाद, ऑप्शन सी है गढ़वा, ऑप्शन डी है डाल्टनगंज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रांची। जो कर्क रेखा है झारखंड के किस नगर से होकर गुजरती है, तो रांची नगर से होकर गुजरती है, या रांची से गुजरती है। झारखंड राज्य के समुद्र से निकटतम दूरी कितना है। समुद्र से जो है झारखंड का कितना जो है दूरी है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है 50 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 100 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 150 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 200 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 किलोमीटर। झारखंड जो है, झारखंड राज्य है, समुद्र से जो दूरी है वो 100 किलोमीटर की है। झारखंड की सीमाओं के संबंध में अस्तित्व क्या है। यहाँ पर पूछा जा रहा है झारखंड की सीमाओं के संबंध में अस्तित्व क्या है। तो ऑप्शन ए है उत्तर में बिहार, ऑप्शन बी है दक्षिण में उड़ीसा, ऑप्शन सी है पश्चिम में मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है पूर्व में पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम में मध्य प्रदेश। अस्तित्व पूछा है तो उत्तर में तो बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा भी है, डी नंबर में पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल भी है, लेकिन ऑप्शन सी जो है पश्चिम में मध्य प्रदेश है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा कि ऑप्शन सी में जो है पश्चिम में मध्य प्रदेश। तो झारखंड के पश्चिम में जो है मध्य प्रदेश नहीं है। झारखंड के पश्चिम में कौन सा 2 राज्य स्थित है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि झारखंड के पश्चिम में कौन सा 2 राज्य स्थित हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है आंध्र प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है आंध्र प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है बिहार तथा छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि झारखंड के जो है, झारखंड के पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है झारखंड की पहचान निम्नलिखित में से किससे होती है। तो किससे होती है, आप इसको जो है कि कर सकते हैं। अब इसका आंसर आराम से कर सकते हैं। झारखंड की पहचान निम्नलिखित में से किससे होती है। खनिज से होती है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उद्योग से होती है, ऑप्शन सी जनजाति समाज से होती है, या ऑप्शन डी
उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग झारखंड में खनिज भी है, उद्योग भी है और जनजाति समाज भी है। तो यहाँ पर जो है तीनों जो है सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी नंबर हम लोग का सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। झारखंड की उत्तर से दक्षिण के मध्य लंबाई कितनी है? झारखंड की उत्तर और दक्षिण की जो लंबाई यदि हम लोग निकालेंगे, झारखंड का जो है, झारखंड का मैप निकालिए। झारखंड का मैप आप जब देखते हैं तो उसमें जो है पश्चिम साइड में उत्तर और दक्षिण, यहाँ पर पूछा रहा है उत्तर और दक्षिण, तो उत्तर साइड में आप जो ऊपर के साइड जो होता है झारखंड का, मान लीजिए ये जो है कि आप सोच लीजिए कि यहाँ पर जो है झारखंड का मैप जो है इस प्रकार से मान लेते हैं। तो ऊपर जो होता है ना वो उत्तर होता है, ऊपर जो है उत्तर होता है और नीचे जो है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। नीचे जो है दक्षिण होता है, ऊपर जो है कि उत्तर होता है, और इधर जो है कि पूरब हो जाएगा और इधर जो है पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण की जो कुल लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कितनी है। तो यहाँ पर यही सवाल पूछा जा रहा है, झारखंड की उत्तर से दक्षिण, झारखंड की उत्तर से दक्षिण में मध्य लंबाई कितनी है। देखिए यहाँ पर पूछा रहा है झारखंड के उत्तर से दक्षिण के मध्य लंबाई कितनी है, तो मतलब इसकी जो कुल लंबाई कितनी है। तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 292 किलोमीटर, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 380 किलोमीटर, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 407 किलोमीटर, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 455 किलोमीटर। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। 380 किलोमीटर जो है लंबाई है। कहाँ की कहाँ से लंबाई है, तो लंबाई यदि हम लोग देखें तो कहाँ कितनी है, तो यहाँ पर जो है कि ये उत्तर जो है नॉर्थ से साउथ की दूरी जो है वो कितना है, 380 किलोमीटर है। झारखंड की जो है 380 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी जो है 380 किलोमीटर है। अब हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है, तो आगे पूछा जा रहा है झारखंड के पूरब से पश्चिम। अभी जो हम लोग क्या किए, अभी हम लोग जो 11 नंबर का क्वेश्चन जो हम लोग किए हैं उसमें पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि उत्तर से पश्चिम, उत्तर से जो है दक्षिण पूछा गया था ना, उत्तर से दक्षिण पूछा गया। और अब हम लोग अब पूछा जा रहा है झारखंड के पूर्व से पश्चिम के मध्य चौड़ाई कितना। अब जो है कि हम लोग यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए तो हम लोग अभी जो है मैप में हम लोग यदि मान लेते हैं तो ऊपर की तरफ पहुँच गया था उत्तर, नीचे की तरफ हो गया था, क्या हो गया था, हो गया था आपका दक्षिण, इधर हो गया था पूरब और इधर हो गया था पश्चिम। तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ये पूछा जा रहा है। पूरब से पश्चिम की दूरी जो है उसको जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर आंसर करना है झारखंड की पूर्व से पश्चिम के मध्य चौड़ाई कितनी है। तो कितनी चौड़ाई है, 382 किलोमीटर, ऑप्शन ए में हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं 438 किलोमीटर, ऑप्शन सी 463 किलोमीटर, ऑप्शन डी 502 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा जो पूर्व और पश्चिम के मध्य जो चौड़ाई है झारखंड का वो 463 किलोमीटर है, 463 किलोमीटर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, झारखंड के कुल क्षेत्रफल कितना है। झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है। ऑप्शन ए में दिया गया है 79,714 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी में दिया गया है 82,482 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी में दिया गया है 86,515 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी में दिया गया 93,327 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 79,714 वर्ग किलोमीटर जो है झारखंड का कुल क्षेत्रफल है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। झारखंड का जो ग्रामीण क्षेत्रफल है वो कितना है, पूछा जा रहा है कि झारखंड का जो ग्रामीण क्षेत्र है वो कितना है। तो यहाँ पर आपको बताना है झारखंड का जो है ग्रामीण क्षेत्र कितना है। तो ग्रामीण क्षेत्र कितना है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ झारखंड का ग्रामीण क्षेत्र कितना है। तो ऑप्शन ए में है 68,442 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी में 74,983 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी में है 77,876 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी में है 82,316 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा 77,886 वर्ग किलोमीटर। जो ग्रामीण इलाका झारखंड में पड़ता है वो है 77,876 वर्ग किलोमीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल कितना है। झारखंड का जो शहरीय क्षेत्र जो है वो कितना है, हम लोग को यहाँ पर बताना है। नगरीय मतलब शहरीय क्षेत्र कितना है। ऑप्शन ए में है 1838 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी में है 1998 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी में है 2102 वर्ग किलोमीटर, डी में है 2155 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल है वो कितना है, 1838 वर्ग किलोमीटर।
मतलब 1838 वर्ग किलोमीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 जाते हैं। झारखंड का विस्तार भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? जो मान लीजिए भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ना, उसमें से झारखंड का कितना प्रतिशत जमीन है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है 2.16%, बी में है 2.42%, ऑप्शन सी में है 2.68% या ऑप्शन डी में है 2.86%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत में कुल भूमि का जो प्रतिशत यदि हम लोग निकालेंगे झारखंड की भूमि का, तो है 2.42%, मतलब 2.42%। इतना जो है झारखंड का प्रतिशत है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? मतलब यदि क्षेत्रफल देखा जाए, लंबाई चौड़ाई देखा जाए, जितना क्षेत्रफल भूमि को देखा जाए और उसके अनुसार से यदि हम लोग झारखंड को देखें कि झारखंड कौन सा नंबर का स्थान रखता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 12वां, ऑप्शन बी में दिया गया 15वां, ऑप्शन सी में दिया गया 17वां, ऑप्शन डी में दिया गया है 19वां। लेकिन इसका जो है कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 15वां जो है कि हम लोग का जो है झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए भारत में कौन सा स्थान आता है, तो भारत में इसका 15वां स्थान है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 18 करते हैं। झारखंड का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? झारखंड का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 2 अगस्त को, 19 अगस्त को, 15 अगस्त को, 15 नवंबर को या 22 दिसंबर को। तो हम लोग एक चीज़ यहाँ पर जानते ही हैं, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? बिरसा मुंडा का जन्म यदि आप जानते हैं तो उसी का बर्थडे, उसी का जन्मदिन में जो झारखंड का दिवस भी मनाया जाता है। तो बिरसा मुंडा का जो जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1975 में। 15 नवंबर 1975 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और उसी दिन को जो है हम लोग जो है भारत से जो है उसमें से जो एक राज्य था बिहार में हम लोग का ही झारखंड जो है मिल के रहता था। लेकिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है बिहार से झारखंड अलग होता है। तो यहाँ पर जो है कि दो चीज़ आप भारत का जो है राज्य दिवस जो बनाने का जो है कि 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, और इसके कारण से भी याद रख सकते हैं। और यदि आप जो है कि बिरसा मुंडा का जन्म यदि जानते हैं 15 नवंबर 1975, तो वहाँ से भी तो झारखंड दिवस कब बनाया जाता है? 15 नवंबर को जो है झारखंड दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को झारखंड दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में जाते हैं। झारखंड की राजभाषा क्या है? झारखंड की राजभाषा हिंदी है, संथाली है, मुंडारी है या खाड़िया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हिंदी है या संथाली है या मुंडारी है, खाड़िया है। तो यहाँ इसका आंसर जो हो जाएगा ना, इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हिंदी जो है सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी। इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। हिंदी जो है झारखंड का राष्ट्रीय भाषा है। अब हम लोग यहाँ पर पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 20 में, झारखंड का राजकीय पशु क्या है? झारखंड का राजकीय पशु क्या है, यहाँ पर बताना है। झारखंड का राजकीय पशु क्या है? ऑप्शन ए है चीता, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी हिरन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हाथी। हाथी जो है झारखंड का जो है राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु क्या है? हाथी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 21 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है झारखंड का राष्ट्रीय पंछी क्या है? तो झारखंड का राष्ट्रीय पंछी जो यदि देखा जाए तो पंछी क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है झारखंड का राजकीय पंछी क्या है। जैसे भारत का राजकीय पंछी क्या है तो मोर है, उसी प्रकार से झारखंड का राजकीय पंछी क्या है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए हंस है, और यहाँ पर मोर है या कोयल है या कबूतर है। तो झारखंड का जो राष्ट्रीय पंछी है वो कोयल है। कोयल जो है झारखंड का राष्ट्रीय पंछी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। झारखंड का राष्ट्रीय पंछी क्या है? तो कोयल है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है झारखंड की राजकीय वृक्ष क्या है? मतलब गाछ या पेड़। यदि हम लोग खोट्ठा पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है खोट्ठा के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको जो है बहुत जल्दी ही खोट्ठा क्लासेस भी मिलना शुरू हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर खोट्ठा का भी जो है जानकारी आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। क्लास स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए आप उसका भी जो है कि सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इससे वो भी फ़ायदा मिल जाएगा। तो झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? वृक्ष मतलब क्या? खोट्ठा में यदि हम लोग बोलेंगे तो वृक्ष को गाछ के नाम से जानते हैं, गाछ के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार हिंदी भी एक गाछी है, हिंदी शब्द भी जो है गाछ है। लेकिन यहाँ पर यदि आप नहीं समझ पा रहे खोट्ठा तो इसका मतलब वृक्ष मतलब पेड़। झारखंड का राजकीय पेड़ क्या है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए है शीशम, ऑप्शन बी है साल, ऑप्शन सी है आम या ऑप्शन डी है देवदार। तो यहाँ पर जो झारखंड का राष्ट्रीय
राष्ट्रीय या राजकीय जो है राजकीय झारखंड का राजकीय वृक्ष यदि देखा जाए तो क्या है, वो साल है। साल का पेड़ जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष है, पेड़ है। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है, पुष्प मतलब फूल, फूल जो है झारखंड का राजकीय फूल क्या है, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है पलाश, ऑप्शन बी दिया है कमल, ऑप्शन सी दिया है गुलाब, ऑप्शन डी दिया है सूरजमुखी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलाश जो है झारखंड का राजकीय पुष्प है या फूल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है 2011 के जनगणना को तो नहीं रखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो है 2001 की जनगणना से पूछा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा हुआ है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो यदि हम लोग 2001 की जनगणना को देखें तो उस समय के अनुसार जो झारखंड की जो है आबादी कितनी थी, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं 2,59,09,428 लोग जो है कि इतनी जनसंख्याएँ थी। ये तो आपको पता ही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 25 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। अभी हम लोग पढ़े थे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है, तो 15वां स्थान था। अब हम लोग देखते हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है 7वां, ऑप्शन बी दिया है 10वां, ऑप्शन सी दिया है 14वां, ऑप्शन डी दिया है 19वां। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 10वां। मतलब यदि जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूछा जाए तो ये 15वां है, और क्या कहते हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से यदि पूछा जाए, जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से यदि पूछा जाए तो ये 10वां है, और यदि आपको ये पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये जो है 15वां स्थान रखता है। यहाँ पर अब जो है 26 नंबर में पूछा गया 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुषों की संख्या कितनी थी। जनसंख्या जो यहाँ पर पुरुषों की पूछा गया है, तो इसका डायरेक्ट आंसर है आपको हम बता देते हैं। इसका हो जाएगा 1,42,29,500। ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा 1,38,61,200। यहाँ पर जो है कि क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। यहाँ पर पूछा जा रहा है वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। तो इसका हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। डायरेक्ट आंसर इसका जो है यदि हम लोग देखें तो आंसर हो जाएगा पुरुषों की जनसंख्या जो 2001 में थी वो कितनी थी, तो 1,38,61,277 इतनी जो है पुरुष की जनसंख्याएँ थी। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है जब पुरुषों की जनसंख्या पूछ लिया गया है तो महिलाओं को भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी। तो इसका भी आपको डायरेक्ट आंसर सुनिए। इसका आंसर है 1,30,48,151 इतना जो है महिलाएं थीं। अब हम लोग देखते हैं जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक 1991-2001 के मध्य में झारखंड की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। झारखंड की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 23.19% वृद्धि दर था। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान था। तो कौन सा स्थान था, ऑप्शन ए यहाँ पर बता रहा है 9वां स्थान, ऑप्शन बी 11वां, ऑप्शन सी 15वां, ऑप्शन डी 19वां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11वां स्थान था। वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार झारखंड जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान था, तो ये 11वां स्थान था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितना था। ऑप्शन ए 288 व्यक्ति, ऑप्शन बी 302 व्यक्ति, ऑप्शन सी 324 व्यक्ति, ऑप्शन डी 338 व्यक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 338 व्यक्ति। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। जनसंख्या आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 1991
से 2001 के मध्य झारखंड की जनसंख्या के प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी वृद्धि थी? ऑप्शन ए 64 व्यक्ति, ऑप्शन बी 72 व्यक्ति, ऑप्शन सी 88 व्यक्ति, ऑप्शन डी 94 मतलब 94 व्यक्ति। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 64 व्यक्ति। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है, झारखंड में से यहाँ पर पूछा रहा है झारखंड के में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, मतलब कौन सा जिला है जिसमें जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है झारखंड का। तो उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है रांची, बोकारो, धनबाद, साहिबगंज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धनबाद। धनबाद में जो है जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक था। कहाँ था? धनबाद में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। झारखंड के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? कौन सा जिला झारखंड का है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी चतरा, ऑप्शन डी लातेहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुमला। ऑप्शन बी जो है गुमला सही हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है ये जो जनसंख्या जो है ना, जनसंख्या गणना, ये जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये आपका 2001 का से सवाल है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 2001 का जब जनगणना हुआ था उस समय 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या जो है 2001 के समय में 941 थी। ऑप्शन ए सही है। 941 1000 पुरुष में से 1000 मेल यदि देखा जाए, 1000 पुरुष देखा जाए तो उसमें से 941 महिलाएँ थे झारखंड में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। 35 में लिखा हुआ है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था? तो यहाँ पर देखा जाता है ऑप्शन ए गिरिडीह है, ऑप्शन बी में है गोड्डा, ऑप्शन सी है साहिबगंज, ऑप्शन डी है कोडरमा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कोडरमा। कोडरमा जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब ऑप्शन तो नहीं, क्वेश्चन यहाँ पर जो है 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था? यहाँ लिंगानुपात मतलब समझिए यहाँ पर है 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी जमशेदपुर। तो कहाँ पर है? धनबाद। धनबाद जो इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा जा रहा है? वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? 2001 के अनुसार जो है ग्रामीण की जनसंख्या है, ग्राम के लोगों की जो जनसंख्या है, ग्राम में रहने वाले की जो जनसंख्या है वो कितनी थी? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन सी में लिखा है 2,09,22,731। 2,09,22,731 लोग जो है ग्रामीण इलाकों में रहने वाले थे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका कौन सा? क्वेश्चन नंबर 38। वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार झारखंड की नगरीय जनसंख्या कितनी थी? मतलब नगर में रहने वाली जनसंख्या कितना था? तो यहाँ पर आपका 2001 के जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है कि जो नगर में रहने वाले जो है कितने लोग थे। तो यहाँ पर कितने लोग जो थे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट सुनिए, डायरेक्ट इसका आंसर जो है 59,86,997 लोग जो है 2001 की जनगणना के अनुसार जो है शहर में रहना पसंद करते थे या रहते थे? पसंद क्या, रहते ही थे। रहने वाला का है, पसंद करने वाला का नहीं है। अब तो क्वेश्चन बहुत आगे चल गया है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ये इतना आप लोग सिर्फ ध्यान से इसको सुनिएगा। सुनने से आपको जो है इसका फ़ायदा होगा। आप इसको चाहें तो रोज़ 1 घंटा के लिए आप सुन सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो भी आपका जो है आते ही रहेगा, ऐसा टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है कि क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ गया है तो पीछे लेके आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। आप लोग जो है कि इसे जो है कि पढ़ते रहिए और सुनते रहिए। सुनने से आपको जो है याद रहेगा। क्या होता है कि कोई आदमी जो है कि एक बार याद करता है तो ज़्यादा दिन नहीं चलता है, 10-5 दिन में वो भूलने लगता है। इसलिए ये वीडियो आपको क्या है कि आप जो है जो भी आपका जो क्वेश्चन याद है वो क्वेश्चन हरदम याद रहे, इसके लिए सुनने से भी आपको फ़ायदा करेगा। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, समझें और
और क्या है, जितना सुनिएगा उतना फ़ायदा आपको करेगा। और परीक्षाएं के लिए तो झारखंड का जीके सामान्य ज्ञान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जानते ही हैं। तो इसका जो है फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप इस वीडियो को सुनिएगा। यदि नहीं सुनिएगा तो फिर आपको जो है कि वीडियो को लाइक शेयर कर देने से आपको फ़ायदा थोड़ी ना होगा। लाइक शेयर कर कमेंट करने से जो फ़ायदा जो है किसको होगा, हम लोग का होगा। लेकिन आप यदि सुनिएगा तो आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना कर रहे थे, यहाँ पर पूछा गया है वर्ष 2000 जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग गाँव में रहता था। तो हम लोग यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर जो है 39 क्वेश्चन नंबर को आप लोग बताइए इसका आंसर। यहाँ पर लिखा भी है आंसर, आप सुन रहे हैं तो आराम से सुनिए, हम बता दे रहे हैं। 39 नंबर में लिखा वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गाँवों में निवास करता था। तो प्रतिशत में पूछा हुआ है तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 62.24%, मतलब 62.24%। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 77.75 मतलब 77.75%। ऑप्शन सी में लिखा है 81.87%, 81.87%। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 86.82%, मतलब 86.82%। इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गांवों में निवास करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 पॉइंट। यहाँ पर जो है कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर जो है कि मिस प्रिंट हो चुका है, इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा 77.75%। तो आप ऑप्शन बी जो है कि सही कर लीजिए, नोट्स बना रहे हैं तो उसमें लिख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 मतलब 40 करते हैं। वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार झारखंड की अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी पश्चिम सिंहभूम, ऑप्शन सी देवघर, ऑप्शन डी बोकारो। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला यदि जिला देखिएगा तो रांची था, और मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला जो है वो रांची था। और यदि आप देखिएगा कितना था तो 27,83,577 था। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं 41। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था, मतलब सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था। ऑप्शन ए पलामू था, ऑप्शन बी पाकुड़ था, ऑप्शन सी दुमका था, ऑप्शन डी लोहरदगा था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है लोहरदगा जो है सही हो जाएगा। कितना था तो 3,64,405 लोग हुआ करते थे। ये 2001 के जनगणना के अनुसार है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42। वर्ष 1991 से 2001 के मध्य झारखंड का अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा था। और ऑप्शन ए है गढ़वा, ऑप्शन बी है चतरा, ऑप्शन सी है उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका गढ़वा और चतरा दोनों सही है, गढ़वा और दोनों जो है सही है। और इसका वृद्धि दर जो रहा है, जनसंख्या वृद्धि दर, वो रहा है 29.5 रहा है। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है 1991 से 2001 के मध्य झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा था। तो ऑप्शन ए है पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन बी है पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन सी है गुमला, ऑप्शन डी है दुमका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी सिंहभूम। 2001 के जनगणना के अनुसार झारखंड की 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या कितनी थी, मतलब जो बच्चा पैदा लिया है और 6 वर्ष के उम्र में है उसकी जनसंख्या कितनी थी। तो इसकी जनसंख्या था ऑप्शन ए 47,96,188। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। 45 में लिखा है वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार झारखंड के 0 से 6 आयु वर्ग के बालकों की जनसंख्या कितनी थी। तो कितनी थी बालकों की जनसंख्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बालकों की जनसंख्या था 24,40,025। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा जा रहा है वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार झारखंड के 0 से 6 आयु वर्ग की बालिकाओं की जनसंख्या कितनी थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 23,56,163। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार झारखंड का शहरीकरण में अग्रणी जिला कौन सा था, मतलब सबसे आगे वाला जिला कौन सा था। ऑप्शन ए
पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन सी रांची हजारीबाग। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। 48 में क्या लिखा है, वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार झारखंड का न्यूनतम शहरी आबादी वाला जिला कौन सा था। तो सब आबादी वाला कौन सा जिला था, यहाँ पर हम लोग को 4 ऑप्शन मिलते हैं। 4 ऑप्शन में लिखा है ऑप्शन ए पाकुड़, ऑप्शन बी गोड्डा, ऑप्शन सी गुमला, ऑप्शन डी दुमका। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोड्डा। यहाँ पर जो है गोड्डा आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जन्म दर कितनी थी। ऑप्शन ए है 32.16 प्रति हज़ार, ऑप्शन बी है 35.7 प्रति हज़ार, ऑप्शन सी है 36.38 प्रति हज़ार, ऑप्शन डी है 37.24 प्रति हज़ार। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 35.7 प्रति हज़ार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। ये 50वां क्वेश्चन है, 50 पूरा हो गया, मतलब हाफ शतक लगा दिए। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की मृत्यु दर कितनी थी। झारखंड में मृत्यु दर पूछा जा रहा है 2001 के जनगणना के अनुसार। ऑप्शन ए है 16.32 प्रति हज़ार, ऑप्शन बी है 15.9 प्रति हज़ार, ऑप्शन सी है 14.26 प्रति हज़ार, ऑप्शन डी है 13.12 प्रति हज़ार। तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा 13.12 प्रति हज़ार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं, जो इतिहास से है। जो क्या चीज़ से है, इतिहास से। यहाँ पर हम लोग झारखंड का इतिहास से सवाल है। झारखंड का इतिहास कब आरंभ हुआ माना जाता है, मतलब झारखंड का जो इतिहास शुरुआत कब माना जाता है। तो झारखंड का इतिहास कब शुरुआत माना जाता है, पूर्व पाषाण काल से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नव पाषाण काल से, ऑप्शन सी वैदिक काल से, ऑप्शन डी उत्तर वैदिक काल से। तो झारखंड का इतिहास की शुरुआत माना जाता है पूर्व पाषाण काल से। अब हम लोग 52 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या लिखा है, झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर असत्य पूछा गया है। ऑप्शन ए प्राशासनिक काल में छोटा नागपुर घंघोर वनों से आच्छादित था, मतलब बहुत ज़्यादा जंगल था। ऑप्शन बी है अनंत काल तक यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह कटा रहा, मतलब दूसरों से कटा रहा। ऑप्शन सी है यहाँ के वनों तथा पठारों में भारत के आदिम समुदाय का शरण दी, है ना। ऑप्शन मतलब दूसरे लोगों को भी शरण दिया है झारखंड ने। ऑप्शन डी ऐतिहासिक काल में यहाँ नाग, वंशी, सिंहों, रसलों, चेराओं के स्वतंत्र राज्य रहे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनंत काल तक यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह से कटा रहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। 53 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग 53 देखते हैं। 53 में जो है क्या सवाल है, भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए हैं। इसमें से कितने प्रकार के हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं। ऑप्शन ए 4 प्रकार के, ऑप्शन बी 6 प्रकार के, ऑप्शन सी 8 प्रकार के, ऑप्शन डी सभी प्रकार के। तो यहाँ पर आप जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी प्रकार के पाए गए हैं। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 54 में जाते हैं। 54 में क्या लिखा है, सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड में विकास के किस तरह के प्रमाण मिलते हैं। इसका ऑप्शन 4 दिया है। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए बिरजू से लस्टेरी पत्थर की पालिश की हुई छेनी का मिलना, ऑप्शन बी दरगामा गांव में तांबे की 5 स्लेट का मिलना, ऑप्शन सी टोटरी नदी के तट पे मुख्यतः 65 चाकुओं का मिलना, और ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर भी जो है ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये तीनों जो है ना, तीनों जो है कि बिल्कुल सही है, और इसी कारण से जो है ऑप्शन डी जो है कि आपका आंसर सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं। 55 में क्या लिखा है, महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है। जब अंगराज मतलब क्या, अंगराज कर्ण महाभारत के समय में हम लोग एक व्यक्ति को जानते हैं जिसका नाम क्या है, अंगराज कर्ण है। तो अंगराज कर्ण के समय में ही महाभारत काल में जो झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर वो पूछा जा रहा है कि झारखंड को जो है महाभारत काल के समय में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कर्णखंड, ऑप्शन बी है अर्जुन खंड, ऑप्शन सी है भीमखंड, ऑप्शन डी है
शिलाखंड। तो इसका जो है कि नाम जो जाना जाता है कर्णखंड के नाम से, झारखंड को जो है कर्णखंड के नाम से जाना जाता है। कर्णखंड के नाम से यहाँ पर जाना जाता था झारखंड को महाभारत के समय में। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 56 में जाते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानर के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर वीरभूम तक का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी सासाराम, ऑप्शन डी मिर्ज़ापुर। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बनारस। बनारस जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 57। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए है पुंडरीक देश, ऑप्शन बी है नाग देश, ऑप्शन सी है वन देश, ऑप्शन डी है झाड़ देश। तो यहाँ पर पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। 58 में किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडू के नाम से किया जाता है? पुंडू के नाम से किया जाता है। ऑप्शन ए वायु पुराण, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अर्थवेद, ऑप्शन डी ऐतराई ब्राह्मण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऐतराई ब्राह्मण। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं। झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम अभिलेख में किया गया था। यह ताम पद किस शताब्दी का है? मतलब झारखंड शब्द का जो है प्रयोग एक बार किया गया था किसमें? ताम्रपत्र में। तो अभिलेख कौन शताब्दी में मिला था, मतलब कौन सदी का है? तो ऑप्शन ए है 9वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 11वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है 12वीं शताब्दी, ऑप्शन डी है 13वीं शताब्दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 13वीं शताब्दी का, 13वीं शताब्दी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन ही है। मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा, ऑप्शन बी है दामोदर, ऑप्शन सी है उत्तरी कोयल, ऑप्शन डी है दक्षिणी कोयल। तो ऑप्शन बी जो है दामोदर यहाँ सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं। ये है क्वेश्चन 61 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऑप्शन ए कुकरा, ऑप्शन बी सुतोबियो, ऑप्शन सी आठवीं, ऑप्शन डी अंतरा। तो यहाँ पर जो है मौर्य काल में जो है चंद्रगुप्त मौर्य काल में इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 8वीं के नाम से जाना जाता था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 62 है। झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में इसमें से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए चायबासा इंडो सिर्थियन सिक्के, ऑप्शन बी सिंहभूम रोमन सम्राटों के सिक्के, ऑप्शन सी रांची कुषाण कालीन सिक्के, ऑप्शन डी हजारीबाग यूनानी सम्राट के सिक्के। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, हजारीबाग यूनानी सम्राट के सिक्के। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 63 है। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर आपका है प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष हुआ? जो मुंडा आंदोलन जो हुआ था प्रथम बार वो किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था आपको बताना है। प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। ऑप्शन ए में क्या लिखा है? 705 ईस्वी। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 1710 ईस्वी। ऑप्शन सी में लिखा है 1709 ईस्वी, या ऑप्शन डी कि ऑप्शन डी में क्या है 1797 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंडा आंदोलन जो है ना, प्रथम मुंडा आंदोलन वो आपका हुआ था 1797 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुतिया पाहन द्वार स्थापित सुतिया नागखंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है? प्रथम क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है यहाँ पर देखा जाए, ऑप्शन नंबर ए यदि देखा जाए तो ऑप्शन ए में लिखा है लोहरदग्गा पालनगढ़ पलामू हजारीबाग। ऑप्शन बी में लिखा है मानगढ़ मानभूम सिंहभूम या सिंहभूम, ये जो है आपका लिखा गया है। ऑप्शन सी में लिखा है सुझलगढ़ सरोजा, और ऑप्शन डी में लिखा है धनगढ़ धनबाद देवगढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है धनबाद जो है सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 65 में लिखा है मौर्य काल के
वर्धन काल तक के नवयुगों में से कुछ ने छोटा नागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना की। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं वो जो आपको यहाँ पर बताना है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है पलामू, सरगुंजा, कोटेव तथा बारहवें के स्केल राज्य। ऑप्शन बी है छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य। ऑप्शन सी रायगढ़ के राजपूतों के राज्य। ऑप्शन डी है पोहलहट्ट का सिंह राज्य। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़ के राजपूत राज्य। आपको जो है पहली बार यदि आप पढ़ रहे होंगे तो आपको जो है मुश्किलें तो आ रही होगी समझने में, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसको यदि आप दोबारा सुनिएगा तो आपको जो है पूरी तरह से समझ आ जाएगा। एक बार सुन लीजिए, सुनने से भी याद होता है, तो सुनिए, जरूर सुनिए। झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नागवंश में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है, यहाँ पर बताना है। झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए लिखा है नागवंश का छोटा नागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था। ऑप्शन बी में है खखुरा नागवंशियों की राजधानी थी। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है नागवंश की स्थापना 10वीं सदी में मानी जाती है। ऑप्शन डी में लिखा गया है फनी मुकुट राय नागवंश की पहला शासक था। तो इसका आंसर यदि देखा जाए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नागवंश का छोटा नागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था। झारखंड के नागवंश का संबंध कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा नागवंश का छोटा नागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 में पहुँचते हैं। 67 में क्या लिखा हुआ है? नागवंश के किस शासक ने सुतेबिया से राजधानी स्थापित कर चुटिया में स्थापित की? तो ऑप्शन ए है उदय राय, ऑप्शन बी है मोहन राय, ऑप्शन सी है रघुनाथ राय, ऑप्शन डी है प्रताप राय। तो इसका आंसर आप देखिए, तो इसका आंसर ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, प्रताप राय। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या लिखा है? रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में लिखा है 1207 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1368 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1405 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1426 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा रामगढ़ राज्य की स्थापना जो है 1368 ईस्वी में हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, 1368 में रामगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। रोहतांगगढ़ का शेर खां ने यहाँ पर लिखा है 69 क्वेश्चन नंबर, रोहतांगगढ़ पर शेर खां ने कब अधिकार किया था पूछा जा रहा है। रोहतांगगढ़ में शेर खां ने कब अधिकार किया था? ए नंबर 1409 ईस्वी को, बी नंबर 1538 ईस्वी को, सी नंबर 1586 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1622 ईस्वी को। तो इसका आंसर हो जाएगा 1538 ईस्वी। रोहतांगगढ़ पर शेर खां ने आपका जो है 1538 ईस्वी में कब्जा कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 जाते हैं। 70 नंबर का ये क्वेश्चन है। किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकहरा की ओर गया? ए नंबर हीरो की वजह से, ऑप्शन बी हाथियों की वजह से, ऑप्शन सी यहाँ पर देखते हैं जंगल की वजह से, ऑप्शन डी है जड़ी बूटियों की वजह से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा हीरो की वजह से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा जा रहा है अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन था? तो अकबर के समय में झारखंड का कौन शासक था? तो यहाँ पर कोकरंट का नागवंश, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पलामू का चेरो, ऑप्शन सी सिंहभूम का सिंह वंश, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी शासक थे। अब हम लोग जो है 72 में जाते हैं। 72 में क्या लिखा है? 1585 ईस्वी में कोहकरक पर कब्जे के दौरान वहाँ का शासक कौन था? मधुकरण शाह था, ऑप्शन बी मानचरण था, या फिर ऑप्शन सी शरद शाह था, या ऑप्शन डी तरुण शाह था। तो ऑप्शन ए मधुकरण शाह सही हो जाएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 73 में हम लोग देखते हैं अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया? ऑप्शन ए कोकरा, ऑप्शन बी सिंहभूम, ऑप्शन सी मानसून, या उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर भी जो है उपयुक्त में सभी हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 74। अकबर ने कोहकरक पर कब कब्जा किया? तो अकबर ने कब्जा कब किया? कोकहरा में कब कब्जा किया? तो ऑप्शन ए 1498 में,
ऑप्शन बी 1519 में, ऑप्शन सी 1592 में, या ऑप्शन 52 में, ऑप्शन डी 1585 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1585। 75 नंबर का क्वेश्चन है, 75 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड के किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है? कि कौन सा नदी है झारखंड का जहाँ पर हीरा पाया जाता था, नदी में हीरा पाया जाता था? ऑप्शन ए दामोदर है, ऑप्शन बी कोयल है, ऑप्शन सी संजय है, ऑप्शन डी शंख है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी शंख। इब्राहिम खां ने कोहरा पर आक्रमण 1615 ईस्वी पर किसे बंदी बनाया था? जब इब्राहिम खां ने जब आक्रमण किया था 1615 ईस्वी में, तो किसको बंदी बना लिया गया था? ऑप्शन ए दुर्जन साल को, ऑप्शन बी देव साल को, शाह को, ऑप्शन सी रघुनाथ शाह को, ऑप्शन डी मधुकरण शाह को। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुर्जन साल को। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या लिखा है? जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा ने राज किया? ऑप्शन ए भगवत राय, ऑप्शन बी है अनंत राय, ऑप्शन सी है सहवल राय, ऑप्शन डी है उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में सभी। उपयुक्त में सही इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 जाते हैं। 78 में क्या लिखा हुआ है? जहांगीर की आत्मकथा तुर्जके जहांगीर में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पारखी के रूप में की गई है, वह कौन था या कौन है? ऑप्शन ए में है प्रताप राय, ऑप्शन बी है सहबल राय, ऑप्शन सी है भूपाल राय, ऑप्शन डी है दुर्जन साल। तो इसका आंसर भी हो जाएगा दुर्जन साल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से नागवंशी शासक ने मुगलों की कैद से छूटने के बाद दोसाई में राजधानी स्थापित की और वहां सुंदर भवनों तथा मंदिरों का निर्माण कराया? ऑप्शन ए दुर्जन साल, ऑप्शन बी रघुनाथ शाह, ऑप्शन सी प्रताप राय, ऑप्शन डी सहबल राय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दुर्जन साल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 मतलब 80। तो यहाँ पर लिखा है पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासन काल में निर्मित हुआ माना जाता है? ऑप्शन ए प्रताप राय, ऑप्शन बी अनंत राय, ऑप्शन सी भगवत राय, ऑप्शन डी रघुनाथ राय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रताप राय। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। अब क्या लिखा हुआ है? 1662 ईस्वी से 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक कौन था? ऑप्शन ए प्रताप राय, ऑप्शन बी तेज राय, ऑप्शन सी सहबल राय, ऑप्शन डी मेदिनी राय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेदिनी राय। निम्नलिखित, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 82 में चल जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे न्यासी राजा कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रताप राय, ऑप्शन बी तेज राय, ऑप्शन सी मेदिनी राय, ऑप्शन डी भूपाल राय। तो इसका आंसर हो जाएगा मेदिनी राय। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 में पहुंचाते हैं। 83 नंबर में झारखंड क्षेत्रों में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था? तो ऑप्शन ए है जामताड़ा से हुआ था, ऑप्शन बी गढ़वा से हुआ था, ऑप्शन सी गोड्डा में हुआ था, ऑप्शन सी गोड्डा से हुआ था, या फिर ऑप्शन डी सिंहभूम से हुआ था। तो अंग्रेज जो है सबसे पहले झारखंड जो घुसा था किस जिले से होकर घुसा था? तो सिंहभूम से होकर घुसा हुआ था, मतलब आया था। अब हम लोग 84 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 84 अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? कौन प्रमुख झारखंड का प्रमुख राज्य था? ऑप्शन ए ढाल राजाओं का, ऑप्शन बी पोरहाट सिंह राजाओं का, ऑप्शन सी कोहसान हो लोगों का, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है उपयुक्त में सही बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 करते हैं। ये सारे झारखंड सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को आप बार बार सुनिए और इसे जो है परीक्षा में ये आता ही आता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 करते हैं। क्वेश्चन ये हिस्ट्री से चल रहा है, झारखंड इतिहास का ये हिस्ट्री से चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर पर से मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया? ऑप्शन ए मराठाओं का, ऑप्शन बी अंग्रेजों का, ऑप्शन सी पुर्तगालों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मराठाओं का आक्रमण से जो है यहाँ पर मुगलों का प्रभाव जो है पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हम लोग
क्वेश्चन नंबर 86 में जाते हैं। 86 में क्या लिखा हुआ है? 86 में लिखा हुआ है सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढाल भूम के किस अप्रस्त राजा ने नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ? ऑप्शन ए भगवान ढाल, ऑप्शन बी रघुनाथ ढाल, ऑप्शन सी जगन्नाथ ढाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, जगन्नाथ ढाल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 में जाते हैं। 87 में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से किस वर्ष कोहलन दो देशम अर्थात दो जाति का देश क्षेत्र पर कंपनी सरकार का अधिपत्य स्थापित हुआ? 1824 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1837 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1846 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1862 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1837, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 करते हैं। कोल विद्रोह 1831 से 32 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए इस विद्रोह में मुख्यतः मुंडा, उराव, हो, चेरा तथा खवार जनजातियां शामिल थी। ऑप्शन बी इस विद्रोह का प्रवाह सिंहभूम, रांची, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम में क्षेत्र में था। ऑप्शन सी इस विद्रोह का मुख्य कारण आदिवासियों की भूमि पर गैर आदिवासियों कब्जे से उपजा असंतोष था। या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 में करते हैं। गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाला भूमि विद्रोह 1832 से 33 कहाँ हुआ था? कौन जगह में हुआ था? गंगा नारायण जिसका विद्रोह कर रहे थे। ऑप्शन ए ढाल भूम, ऑप्शन बी बड़ा भूम, ऑप्शन सी पाटुलुक प्रणाम, ऑप्शन डी देखा जाए, ऑप्शन डी में लिखा है उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। उपयुक्त में सही इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी जो है इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ जाते हैं? क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 90 पहुँच गए। 90 में 90 में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हजारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए है जनवरी 1938, मार्च 1940, मई 1942 या दिसंबर 1943। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्च 1940। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 में करते हैं। वर्ष 1895 से 1901 में होने वाले मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होने वाले इस विद्रोह का उल्लुगुन विद्रोह भी कहा जाता है। ऑप्शन बी दिग्गु तथा जमींदारों द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न इस विद्रोह का मुख्य कारण था। ऑप्शन सी जनजातीय विद्रोह में यह सबसे सफल विद्रोह था। ऑप्शन डी यह सबसे संगठित एवं विस्तृत विद्रोह था। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में लिखा है जनजातीय विद्रोह में यह सबसे सफल विद्रोह माना जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 जाते हैं। झारखंड में हो विद्रोह 1820-21 में हुआ था, है ना। झारखंड में हो विद्रोह किस स्थान में हुआ था? सिंहभूम में हुआ था, हजारीबाग में हुआ था, पलामू में हुआ था या दुमका हुआ था? तो जो झारखंड में जो है हो विद्रोह जो 1820-21 में हुआ था वो आपका जो है सिंहभूम में हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 में जाते हैं। 93 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर असत्य पहचानना है। तड़ाम विद्रोह छोटा नागपुर उराव जनजातीय द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया गया था। ऑप्शन बी चेर विद्रोह पलामू के चेरे राजाओं के खिलाफ भूषण सिंह एवं भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन सी में लिखा है सरदारी आंदोलन छोटा नागपुर के मुंडा एवं जनजातियों द्वारा जमींदारों एवं दिखुओं के शोषण के खिलाफ हुआ था। ऑप्शन डी खरवार आंदोलन पलामू में हो रहे जनजातियों द्वारा किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। खरवार आंदोलन पलामू में हो जनजातियों द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1870 में किया गया था। अब हम लोग जो है 94 में जाते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन है। 94 में क्या कहा जा रहा है हम लोग देखते हैं। 94 में झारखंड के निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हुए थे? जो झारखंड का कौन सा जेल था वहाँ से जयप्रकाश नारायण जो है 8 नवंबर 1942 को फरार हो गए थे। ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी पलामू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 में जाते हैं। 95 में क्या लिखा हुआ है? 95 में लिखा हुआ है वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास से खत्म हुई? ऑप्शन
ऑप्शन ए भीष्म नारायण सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी में है एम.एन. रॉय। तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो है 1928 में जमशेदपुर मजदूर हड़ताल हुआ था, उसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। उसने जो हड़ताल को जो है कि एक प्रकार से ख़त्म किए थे। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 96 में जाते हैं। 96 में क्या लिखा है, श्याम कृष्ण साय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची आए। जो श्याम कृष्ण साय हैं उनके निमंत्रण पर महात्मा गांधी जो है रांची जो है किस वर्ष आए थे। तो किस वर्ष आए थे यहाँ पर हम लोग को बताना है कि किस वर्ष जो है महात्मा गांधी झारखंड आए थे। तो यहाँ पर देखते हैं रांची झारखंड में ही है, तो कब आए थे तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ऑप्शन ए 12 जनवरी 1917 को, ऑप्शन बी 4 जून 1917 को, ऑप्शन सी 24 सितंबर 1917 को, ऑप्शन डी 19 दिसंबर 1970 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 जून 1917 को जो है किसने बुलाया था। तो किसने बुलाया था, तो श्याम कृष्ण साय ने बुलाया था। तो 4 जून 1917 को जो है झारखंड के रांची जिले या राजधानी बोलिए अभी का जो फिलहाल राजधानी है, वहाँ पर महात्मा गांधी जी आए थे 1917 में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितनी बार आए। जो महात्मा गांधी है झारखंड क्षेत्र में कितनी बार आए हैं, 2 बार आए, 4 बार आए, 6 बार आए या 8 बार आए। तो जो महात्मा गांधी झारखंड जो है 4 बार आए हैं टोटल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 करते हैं। रांची के रॉलेट एक्ट विद्रोह में निम्नलिखित में से किसका नाम उल्लेखनीय है। ऑप्शन ए बागेश्वर साय, ऑप्शन बी गुलाबी तिवारी, ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में दोनों, बागेश्वर साय और गुलाबी तिवारी दोनों थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पर बताना है कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। ऑप्शन बी स्वाधीनता आंदोलन के दौरान रांची में सक्रिय संस्था तरुण संत पर प्रतिबंध लगाया गया। ऑप्शन सी 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए। ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1930 को 200 लोगों ने झारखंड क्षेत्र के 50 स्थानों के नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा आपका 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए, ये जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 हम लोग का जो है शतक हो गया। 100 में जाते हैं। 100 में लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से कौन सी है। ए नंबर राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं ने हजारीबाग जेल बंद किया जाना। ऑप्शन बी रांची में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी हो गई। ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जमशेदपुर में प्रदर्शन हुआ। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन ए में राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया, जो बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग जो है झारखंड आंदोलन से गठन तक, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे झारखंड आंदोलन से गठन तक। ये जो है क्वेश्चन नंबर 101 है। यहाँ पर हम लोग को जानकारी मिलेगा, यहाँ पर हम लोग को जो है जानकारी मिलेगा जो आंदोलन हुए थे उसके बारे में। तो हम लोग यहाँ पर जो है स्टार्ट करते हैं झारखंड आंदोलन के गठन तक। यहाँ पर क्वेश्चन 101 में हम लोग देखते हैं झारखंड में पृथकवादी आंदोलन की शुरुआत मूलतः कब से मानी जाती है। ऑप्शन ए है मुगलों के इस क्षेत्र में प्रवेश के साथ। ऑप्शन बी है अंग्रेजों के इस क्षेत्र में प्रवेश के साथ। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर लिखा हुआ है बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा प्रांत के स्थापना के साथ। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ, ऑप्शन सी में लिखा है बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा प्रांत की स्थापना तक। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 102 में जाते हैं। 102 नंबर में क्या लिखा हुआ है, झारखंड के पृथक अस्तित्व का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए पठारी भूमि, ऑप्शन बी जनजातीय समाज, ऑप्शन सी जंगलों की उपस्थिति, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो ये जो है तीनों जो कारण यहाँ पर लिखा है पठारी भूमि, जनजातीय समाज, जंगलों की उपस्थिति, ये तीनों जो है सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 103 करते हैं। 103 नंबर में क्या लिखा हुआ है, झारखंड में आकर बसने वालों को आदिवासियों ने क्या नाम दिया। ऑप्शन ए मधेसी, ऑप्शन बी दिक्कू, ऑप्शन सी वाक या फिर ऑप्शन डी मध्यपालिया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर से हो जाएगा मधेसी। जो झारखंड में आकर मतलब जो दूसरे राज्य से झारखंड में बसे तो आदिवासियों उसे जो है मधेसी के नाम से जानते हैं।
अब क्या है, 104 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी शाखा आगे चलकर झारखंड पार्टी के रूप में विकसित हुई? ऑप्शन ए ढाका विद्यार्थी परिषद, ऑप्शन बी कलकत्ता विद्यार्थी परिषद, ऑप्शन सी रांची विद्यार्थी परिषद, या फिर ऑप्शन डी झारखंड विद्यार्थी परिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ढाका विद्यार्थी परिषद, ये है ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर 105 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। 105 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है, इनमें से किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज जुलाई 1920 का गठन किया गया था? उन्नति समाज जो गठन किया गया था 1920 में किया गया था, तो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 और ए में लिखा हुआ है जे बार्थोनल, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है जूलियस लड़का, ऑप्शन सी में लिखा है बंदी उराव और ऑप्शन डी में लिखा है डेबेले उराव। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जूलियस लड़का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 में जाते हैं। 106 नंबर में क्या लिखा है, छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए छोटा नागपुर को पिछड़ी स्थिति में ऊपर उठाना, ऑप्शन बी राजकीय सेवाओं तथा प्रतिनिधि में सभाओं का आरक्षण, ऑप्शन सी आदिवासियों के लिए नौकरी का उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 107 करते हैं। 107 नंबर में लिखा है, छोटा नागपुर उन्नति समाज के किस पत्रिका का प्रकाशन किया? ऑप्शन ए आदिवासी, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बहिष्कृत, ऑप्शन डी एकता। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर आदिवासी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 108 करते हैं। झारखंड क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य के गठन की मांग स्थानीय आदिवासियों द्वारा छोटा नागपुर उन्नति समाज के मंच से औपचारिक रूप से प्रथम बार इस क्षेत्र के किसके दौरे के दौरान की गई थी? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी रॉयल एक्ट, ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अब हम लोग 109 नंबर का जो है क्वेश्चन करते हैं। ठेवले उराव तथा पाल दयाल ने छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किस संगठन की स्थापना की? ऑप्शन ए विद्यार्थी सभा, ऑप्शन बी किसान सभा, ऑप्शन बी किसान सभा, ऑप्शन सी मजदूर सभा, ऑप्शन डी आदिवासी सभा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी किसान सभा। ऑप्शन ये जो है बी सही हो गया। इसके बाद हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 110 नंबर। 110 नंबर का जो है क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है, कैथोलिक के संगठन छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है इसका मुख्यालय रांची में था, ऑप्शन बी में है बोस्मियस लड़का इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ऑप्शन सी या क्रांतिकारी तथा उदार लोगों की संस्था थी, ऑप्शन डी इंग्लस बेक इसके साथ प्रथम मुख्य सचिव थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी या क्रांतिकारी तथा उदार लोगों की संस्था थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 करते हैं। 111 में क्या लिखा है, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा पार्टी के गठन में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए छोटा नागपुर उन्नति समाज, ऑप्शन बी छोटा नागपुर कैथोलिक समाज सभा, ऑप्शन सी किसान सभा, ऑप्शन डी विद्यार्थी सभा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थी सभा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 112 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में क्या लिखा है, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा को किसने अलग प्रांत की मांग के लिए प्रोत्साहित किया? ऑप्शन ए ईसाई मिशनरियों ने, ऑप्शन बी ब्रिटिश अधिकारियों ने, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 113 करते हैं। लिखा है जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने? 1939 में बने, ऑप्शन बी 1938 में बने, 1900 या फिर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1937 ईस्वी में बने, या ऑप्शन नंबर डी 1936 ईस्वी में बने। तो इसका आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी में बने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 114 करते हैं। 114 वर्ष 1939 में हुए जिला बोर्ड चुनाव में किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने सिंहभूम में 25 में से 22 तथा रांची में 25 में से 16 सीटें हासिल की? ऑप्शन ए जूलियस तिंगा, ऑप्शन बी जयपाल सिंह, ऑप्शन सी पाल दयाल, ऑप्शन डी जे
बारथोनल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयपाल सिंह। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 115 करते हैं। छोटा नागपुर में अपनी घटती साख के मद्देनजर कांग्रेस कार्य समिति ने आदिवासी असंतोष के कारणों का पता लगाने का जिम्मा किसे दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री को दिया, ऑप्शन सी भीम नारायण सिंह को दिया, या फिर जो है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर कृष्ण सिंह को मिला। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इनका जिम्मेवारी दिया, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 116 करते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का एक प्रतिमंडल बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्णन सिन्हा से मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 22 अगस्त 1939, ऑप्शन बी 5 जुलाई 1939, ऑप्शन सी 13 जून 1939, ऑप्शन डी 16 मई 1939। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 जुलाई 1939। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 117 करते हैं। 117 गैर आदिवासियों ने छोटा नागपुर में किस संगठन की स्थापना की? तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में लिखा है छोटा नागपुर प्रोटोकॉन लीग, बी नंबर का है आदिवासी प्रोटोकॉन लीग, सी नंबर का है झारखंड प्रोटोकॉन लीग, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए छोटा नागपुर प्रोटोकॉन लीग। अब हम लोग जो है 118 नंबर के क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। जस्टिन रिचर्ड्स द्वारा स्थापित यूनाइटेड झारखंड पार्टी किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए आदिवासियों से, ऑप्शन बी गैर आदिवासियों से, ऑप्शन सी उपयुक्त में से दोनों, या ऑप्शन डी किसी से भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आदिवासी और गैर आदिवासियों, मतलब उपयुक्त में से दोनों। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं 119वां नंबर का। इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने जमशेदपुर अधिवेशन में यह निर्णय लिया कि गैर आदिवासी भी इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं? ऑप्शन ए 1944, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा 1950। 1950 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 120 नंबर का क्वेश्चन है। छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए संगठन का नाम भी बदल दिया। उस नए संगठन का नाम क्या रखा गया था? तो इसका यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर देखते हैं छोटा नागपुर पार्टी, ऑप्शन बी झारखंड पार्टी, ऑप्शन सी झारखंड महासभा, या फिर ऑप्शन डी छोटा नागपुर महासभा। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड पार्टी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 में पहुंच चुके हैं। 121 नंबर का क्वेश्चन में लिखा है वर्ष 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष निम्नलिखित में से किस राज्य के भूभाग को समेटते हुए पृथक झारखंड राज्य की मांग की गई? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। अब हम लोग चाहते हैं झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ? झारखंड जो 122वां नंबर क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ? ऑप्शन ए 12 मार्च 1955 को, ऑप्शन बी 20 मई 1958 को, ऑप्शन सी 28 मई 1961 को, या डी नंबर 1 जून 1963 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जून 1963। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 123 करते हैं। 123 में है वर्ष 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी ने कितने सीटें हासिल की? ए नंबर में 42, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 33। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 124 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन झारखंड पार्टी के बिखराव का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए अखिल भारतीय झारखंड, ऑप्शन बी हुल झारखंड, ऑप्शन सी छोटा नागपुर मुक्ति मोर्चा, या फिर ऑप्शन डी बिरसा सेवा दल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटा नागपुर मुक्ति मोर्चा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 125 करते हैं। 125 में लिखा हुआ है राज्य पुनर्गठन आयोग ने वर्ष 1955 में अलग राज्य की मांग को किस आधार पर अस्वीकार कर दिया? तो इसका आंसर अब हम लोग खोजना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से एक सही है। ऑप्शन ए धरातलीय बनावट, ऑप्शन बी सामाजिक समानता, ऑप्शन सी भाषा,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाषा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 126 करते हैं। 126 में क्या लिखा है, जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए क्रांतिकारी, ऑप्शन बी विकासशील, ऑप्शन सी पृथक, ऑप्शन डी जगत। तो हूल का मतलब जो होता है क्रांतिकारी होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 127 में करते हैं। 127 में क्या लिखा है, इनमें से किस तिथि को राष्ट्रपति के समक्ष 6 सूत्री मांग पर रखते हुए रांची में विश्वविद्यालय तथा हाई कोर्ट की स्थापना की मांग की गई थी। ए नंबर 9 मार्च 1952 को, बी नंबर 7 मार्च 1953 को, सी नंबर 24 अगस्त 1953 को, डी नंबर 18 नवंबर 1953 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 मार्च 1953 को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 128 करते हैं। 128 में क्या लिखा हुआ है, झारखंड आंदोलन को कमजोर पड़ते देख वर्तमान झारखंड प्रदेश के विभिन्न राज्यों विभिन्न जिलों में पार्टी के नेतृत्वों की एक श्रृंखला तैयार हुई। इसमें से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। ऑप्शन ए सिंहभूम के बंगुल सवई, ऑप्शन बी रांची के H.E. होरा, ऑप्शन सी संथाल परगना के सेन होब्रम, या ऑप्शन डी हजारीबाग के अलगू मांझी। तो इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग के अलगू मांझी। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है 129 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। जयपाल सिंह का उपनाम सिंह था जो इंग्लैंड में सिंह में बदल गया। सिंह का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए बलशाली, बी नंबर सूर्य, ऑप्शन सी कुशांश, डी नंबर महान। तो सिंह का अर्थ होता है सूर्य। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 130 करते हैं। 130 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार झारखंड विकास परिषद के गठन का प्रयास किया गया। ऑप्शन ए 1974 से 75 ईस्वी, ऑप्शन बी 1984 से 85 ईस्वी, ऑप्शन सी 1989 से 90 ईस्वी, ऑप्शन डी 1992 से 93 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1989 से 90 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 131 करते हैं। 131 शिबू सोरेन के नेतृत्व में किस वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1973 या ऑप्शन डी 1974। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1972। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 132 कर रहे हैं। शिबू सोरेन ने किसके विरुद्ध आवाज उठाई। ऑप्शन ए आदिवासियों के शोषण, ऑप्शन बी श्रम दोहन, ऑप्शन सी पुलिस अत्याचार या ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 133 कर रहे हैं। 133 में लिखा है शिबू सोरेन को निम्नलिखित में से किस नेता का व्यापक समर्थन मिला। ऑप्शन ए के राय, ऑप्शन बी विनोद बिहारी महतो, ऑप्शन सी उपयुक्त में से दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों, उपयुक्त में दोनों, ए.के. राय और विनोद बिहारी महतो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 134 करते हैं। 134 में क्या लिखा है, वर्ष 1980 के प्रारंभ में किसकी पहल पर झारखंड समन्वय समिति के पृथक राज्य हेतु युवा पीढ़ी का आह्वान किया। ऑप्शन ए बीपी केसरी, ऑप्शन बी सूर्य सिंह बेसरा, ऑप्शन सी निर्मल महतो, ऑप्शन डी ए.के. राय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बीपी केसरी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 135 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 में क्या लिखा हुआ है, इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर तथा संथाल परगना विकास पदाधिकारी का गठन किया गया। तो ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी है 1981 या फिर ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1984। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1981 ईस्वी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 136 कर रहे हैं। 136 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू की स्थापना कब हुई। आजसू पार्टी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 16 जनवरी 1982 को, बी नंबर 28 मार्च 1983 को, ऑप्शन सी 12 नवंबर 1985 को या फिर ऑप्शन डी 22 जून 1986 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 जून 1986 को आजसू पार्टी की स्थापना होती है। 137 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्र सरकार ने झारखंड मसालों की समिति गठन की।
मसलो, यहाँ पर मसालो नहीं लिखा, मसलो लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्र सरकार ने झारखंड मसलो की समिति गठित की? 1986, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन डी ऑप्शन सी 1989 या ऑप्शन डी 1991। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1989, 1989। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुँच गए हैं? क्वेश्चन नंबर 138 पहुँच गए हैं। 138 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1985 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कितने सीटें हासिल की? ऑप्शन ए है 10 सीटें, ऑप्शन बी 12 सीटें, ऑप्शन सी 14 सीटें, ऑप्शन डी 19 सीटें। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सीटें जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हासिल किए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 139 पहुँच गए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पृथक झारखंड आंदोलन को कब अपना समर्थन दिया? 1978, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1986। तो इसका आंसर हो जाएगा 1978, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1978। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 140 करते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने झारखंड में व्यापक हिंसात्मक आंदोलन चलाया? ऑप्शन ए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, ऑप्शन बी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आरसू, और ऑप्शन सी है होल झारखंड पार्टी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, मतलब आरसू। अब हम लोग 141 नंबर के क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। 141 नंबर के क्वेश्चन, 141 नंबर का क्वेश्चन है ये। 141 में क्या पूछा जा रहा है? वर्ष 1985 में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र नाथ चपिया द्वारा कितने विधायक के हस्ताक्षर सहित छोटा नागपुर क्षेत्र को केंद्रीय प्रशासन के अधीन सौंपने की मांग की थी? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 58। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 52। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 142 क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। अलग झारखंड राज्य हेतु त्रिपक्षीय समझौता में इनमें से कौन सा शामिल नहीं था? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी बिहार सरकार, ऑप्शन सी झारखंड मुक्ति मोर्चा सोरेन ग्रुप, ऑप्शन डी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। अब हम लोग 143 नंबर के क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। बिहार विधानसभा ने झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद के गठन संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 1992 में, ऑप्शन बी वर्ष 1993 में, ऑप्शन सी वर्ष 1994 में, ऑप्शन डी वर्ष 1995 में। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1994 में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 144 में पहुंच गए। 144 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस तिथि को झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्तता परिषद का गठन हुआ? ऑप्शन ए 4 फरवरी 1994, ऑप्शन बी 9 अगस्त 1995, ऑप्शन सी 19 अक्टूबर 1985, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1985। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 9 अगस्त 1995। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 145 कर रहे हैं। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्तता परिषद में बिहार राज्य के कितने जिलों को शामिल किया गया जो झारखंड राज्य से के अंग बने? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 146 कर रहे हैं। 146 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बिहार विधानसभा के पृथक झारखंड राज्य संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 1994, ऑप्शन बी वर्ष 1995, ऑप्शन सी वर्ष 1996, वर्ष 1997। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1997। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंच गए हैं। 147 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 25 जून 2000 को, ऑप्शन बी 2 अगस्त 2000 को, सी नंबर 13 सितंबर 2000 को, डी नंबर 22 अक्टूबर 2000 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 अगस्त 2000 को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 148 में पहुंच गए हैं। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को राज्यसभा में कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 13 मार्च 2000 को, बी नंबर 11 अगस्त 2000 को, सी नंबर 22 सितंबर 2000 को, या ऑप्शन नंबर डी 15 अक्टूबर 2000 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हुआ। 149 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी प्रदान की? ए नंबर 25 अगस्त 2000 को, बी नंबर 12 सितंबर 2000 को, ऑप्शन सी 19 अक्टूबर 2000 को, डी नंबर 28 अक्टूबर 2000 को। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा जो मंजूरी प्रदान किया गया था, ऑप्शन ए 15
अगस्त 2000 को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 150 कर रहे हैं। 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 150 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 4 नवंबर 2000 को, ऑप्शन बी 15 नवंबर 2000 को, ऑप्शन सी 19 नवंबर 2000 को, डी नंबर 24 नवंबर 2000 को। तो ये है ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 15 नवंबर 2000 को जो है आपका झारखंड बना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है भौगोलिक अवस्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया। 150 क्वेश्चन का है, इसे आप सुनिए, फिर आपका जो है कि नेक्स्ट वीडियो आपका मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।